नमस्कार साथियों, पहाड़ी ट्रेडर की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। और पहाड़ी ट्रेडर एक ऐसा चैनल है जहां आप सीखने के लिए आते हो, समझने के लिए आते हो। कोई स्टॉक टिप्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स, कोई भी बाइंग और सेलिंग की टिप्स यहाँ नहीं मिलती है। बस आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है और एक अच्छी राह पर ले जाया जाता है। तो आज की वीडियो भी बहुत खास होने वाली है। आज मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। देखो गाइस, अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग में नए नए हो तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। आज हम इंडियन मार्केट में भी चलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं हम फॉरेक्स मार्केट में भी। ओके, तो यहाँ देखो, जो ये इंडियन मार्केट है, आज सैटरडे है तो मार्केट क्लोज है। तो अब नॉर्मल समझेंगे, जो नॉर्मल ट्रेडर होता है उसे कोई नॉलेज नहीं होती है, कोई उतनी बड़ी नॉलेज नहीं होती है, कोई बैलेंस शीट की नॉलेज नहीं होती है, कोई पीएल स्टेटमेंट की नॉलेज नहीं होती है, कोई इनकम स्टेटमेंट की नॉलेज नहीं होती है। वो सिर्फ नॉर्मल एक कैंडल देख के ट्रेड करता है। देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मैं ट्रेडिंग व्यू खोलता हूं एक बार इसमें, ट्रेडिंग व्यू। तो जैसे आप ग्रो में गए, आप मान लो ये ग्रो का जो चार्ट है, यहां गए आपने, आपको पता है, आपको कंपनियों के बारे में नहीं पता होता है। एक बार ट्रेडिंग व्यू खुल जाए तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे रहा ये ट्रेडिंग व्यू, तो इसमें चलते हैं निफ्टी 50 में। आज मैं आपको एक ऐसी चीज समझाने जा रहा हूँ जो आपको पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री में कोई नहीं समझा सकता है। देखो, अगर आप नए नए ट्रेडर हो तो ये रहा ट्रेडिंग व्यू, और यहां हम चलते हैं, इसको कट करते हैं और यहां चलते हैं हम ऑल में। ऑल में चलते हैं। अब देखो, यहां से ये जो हमारे स्टॉक्स हैं, यहाँ स्टॉक्स में चलते हैं। स्टॉक्स में इतने टाइप के स्टॉक हैं। अब वो स्टॉक के भी जो टाइप है उनमें भी सेक्टर होते हैं। देखो, कॉमर्शियल सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर, फिनेंस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हेल्थ सेक्टर या यूटिलिटी सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर होते हैं। अब फायदा किसमें है, लॉस किसमें है, ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि हर सेक्टर अपने पे बड़ा है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाएं, आपको बड़े बड़े जाइंट्स दिखते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, ठीक है, ये एचडीएफसी हो गया। यहाँ पे एचडीएफसी खोल दिया मैंने, ये देखो ये। तो फंसता कहाँ है ट्रेडर? जब हम, तो कभी भी देखना आप कि सरकार जहां जिस जिस सेक्टर में सरकार इन्वेस्ट करती है, जिस सेक्टर को सरकार बढ़ावा देती है, सेक्टर वही बढ़ेगा। पर उस सेक्टर की नॉलेज कम होने से, पहला पॉइंट, सेक्टोरियल नॉलेज कम होना, किसी भी सेक्टर की नॉलेज कम होना। आप में से आप एक बार खुद को एनालाइज करो कि अगर आपको 15 से ज्यादा कंपनियों के नाम पता है, सेक्टर पता है, अलग अलग सेक्टर के होने चाहिए, ये नहीं कि आपने हाँ बैंकों के नाम ले लिए, सब फाइनेंस सेक्टर के 15 बैंक बोल दिए, नहीं। अलग अलग सेक्टर के हाँ एक दो ले सकते हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ठीक है, जैसे एचडीएफसी फाइनेंस सेक्टर से हो गया, मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल सेक्टर से हो गया। फिर आप टाटा मोटर्स को दोबारा ऑटोमोबाइल में नहीं ले जाएंगे। अगर आप ऐसे 10 सेक्टर के 10 अलग अलग आप कंपनियों के नाम ले लेते हो तो समझना कि हाँ आपको सेक्टोरियल नॉलेज अच्छी है। अब वो सेक्टर काम कैसे करते हैं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एनएससी की वेबसाइट में। देखो, स्टॉक मार्केट एक खाली ऐसा नहीं है कि हाँ आपने गए चार्ट खोला और ट्रेड कर दिया। देखो, अब जो छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, हाँ उन्हें पता होता है रिलायंस बाप रे बड़ा जाइंट है, रिलायंस में ट्रेड करते हैं। ये तो रिलायंस पावर है, सॉरी, रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्री। देखो, बड़े बड़े लोग जो होते हैं रिलायंस, अब रिलायंस का एक ही शेयर कितना है, 1500 1559.20 का आज की डेट में, ठीक है। वैसे तो बंदा है मार्केट पर, आज की डेट में इतना है, ठीक है। अब 1500, अगर कोई छोटा ट्रेडर होगा, अगर इसको इंट्राडे में भी लेगा तो इसको 5% का लेवरेज मार्जिन मिल जाएगा, ठीक है। लेवरेज कहने की आदत हो गई। तो 5 भाई, मतलब उसको 350 रुपए का शेयर मिल जाएगा, एवरेज मानते हैं 350 रुपए का एक शेयर। अब वो 350 रुपए के 10 शेयर भी लेता है तो 3050 के वो शेयर ले लेगा। अब ये 1559 एक दिन में कितना ही बढ़ता है ये जानते हैं हम। ये 1559 रिलायंस खोलते हैं पहले हम, पहले कंट्री सिलेक्ट करते हैं इंडिया, इंडियन स्टॉक है क्योंकि ये रिलायंस इंडस्ट्री। अभी एक दिन में कितना बढ़ता है हम उसे देखेंगे, ठीक है। ये भाई 29 को बढ़ा था, यहाँ पे डेट दिख रही होगी आपको, ये 29 को कितना बढ़ा था ये देखते हैं बस हम।
29 को बढ़ा था 58 से लेके 59.60, सिर्फ 2 रुपए बढ़ा था। मतलब अगर आप 3050 रुपए डालते हैं तो आपको कितने मिलेंगे, गैस करो। 3052 रुपए, सिर्फ 2 रुपए बढ़ेंगे, मतलब 4-5 रुपए मिलेंगे, 6 रुपए मिलेंगे आपको, सॉरी 6 रुपए मिलेंगे, क्योंकि 3050 आप छह स्टॉक लोगे तो 1-1 रुपया, 2-2 रुपए हर स्टॉक में बढ़ेंगे। तो अगर आपने 3 स्टॉक लिए तो 6 रुपए बढ़ेंगे, तो आपने 6 स्टॉक लिए तो 12 रुपए बढ़ेंगे। ऐसे आपने समझना पड़ेगा। तो ये चीज जो है पहली चीज। पहली चीज मैंने बोली सेक्टोरियल नॉलेज का कम होना, दूसरी चीज मैंने बोली कैपिटल का कम होना, तीसरी चीज क्या होती है, पैसे को ज्यादा जल्दी वो करना, ग्रो करने का सोचना। देखो मैं एक समय पे पहले जा रहा हूं, सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं पैसे को सबसे ज्यादा जल्दी ग्रो करने का सोचना। अगर आप इंडियन में ट्रेड करते हो तो पैसा बहुत स्लोली बनता है, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो पैसा एकदम झटके में बनता है, पर गिरता भी उतनी जल्दी है। अब कुछ लोग जो हमारे सीनियर सिटीजन में हैं, हमारे चचा ताऊ, हमारे बड़े भाई, बड़े छोटे भाई लोग, जिनको स्टॉक मार्केट को जो जुआ समझते हैं, वो पहले ये कॉन्सेप्ट समझिए कि स्टॉक मार्केट एक जुआ नहीं है, ये इंसान है। ये इंसान अगर कुछ कंपनी को बाई करना चाहता है, ठीक है, बी से बाई समझ लो, और ये इंसान सेल करना चाहता है, ठीक है, तो ये तो आपस में बाई कर लेगा, ये आपस में सेल कर लेगा। हम जो होते हैं इनके बीच में इनको पैसा बनाते हैं, थोड़ा सा एक हम क्या करते हैं शेयर ले लेते हैं। तो अब वो शेयर ऊपर गया तो प्रॉफिट तो हमें तभी होगा, ठीक है। अगर वो शेयर गलती से बाई की जगह सेल हो गया तो हमें लॉस हो जाएगा। तो दूसरी चीज हमने समझनी पड़ेगी कि बड़े बड़े जो लोग हैं, ठीक है, जो हमारे जो बड़े बड़े चचा ताऊ लोग हैं, वो नहीं समझ पाते कि ये एक अच्छा अर्निंग प्लेटफॉर्म है। वो सोचते हैं कि ये बस एक जुआ है। तो ये एक सिर्फ एक जुआ नहीं है, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बस तब है, कब है, जब हमें इसकी पूरी अच्छी नॉलेज हो। अगर हमें इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो ये हमारे लिए बिल्कुल नहीं बना है। अब देखो, पहली चीज मैंने बताई कि पैसा क्यों डूबता है। पहली चीज है सेक्टोरियल इंफॉर्मेशन का कम होना, दूसरी चीज है हमारे पास कैपिटल का कम होना, तीसरी चीज बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, एफडीआईज होती है, एफआईआईज होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इंडिया में भी बड़े बड़े जाइंट्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, लिक्विडिटी स्वीप। बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं स्टॉक मार्केट में, मेरे मुंह से अभी गलती से लिक्विडिटी स्वीप निकल गया, क्योंकि अभी आपको पता नहीं होगा कि लिक्विडिटी स्वीप होता क्या है। वो क्या करते हैं, छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर को फंसाते हैं। देखो, अगर मैं हूं एक छोटा ट्रेडर, यहां पे मैं ड्राइंग की तरह आपको समझाता हूं, ये मैं हूं एक छोटा ट्रेडर, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने नॉर्मल 10,000 रुपए स्टॉक मार्केट में डाले। अब मेरे जैसे ही 100 लोग होंगे तो ये 10 लाख हो गए, मेरे जैसे 1000 लोग होंगे तो 1 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। अगर ये 1 करोड़ अगर ऊपर फंस रहे हैं तो क्या कोई फंसाएगा नहीं, जरूर फंसाएगा। क्या बड़ी मछलियां को कोई फंसाता नहीं है, जरूर फंसाता है। तो क्या होता है, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को फंसाने खाने की हर टाइम सोचती हैं। तो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो फेक ब्रेकआउट्स ले आते हैं। कभी कभी वो अपना एसएल ऐसी जगह लगाते हैं जहां से आप बाई कर रहे होते हो, तो वहां हिट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है ट्रेड, आप भी फंस जाते हो। तो कभी भी आपने एक नॉर्मल ट्रेडर से हटके एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की तरह सोचना पड़ेगा। बस कैंडल खोल, ये चार्ट खोल दिया, ये चार्ट, एक मिनट, हाँ, ये चार्ट खोल दिया और अपने आप को समझने लग गए भाई हम तो ट्रेडर हैं। ये चार्ट देख के कोई ट्रेडर नहीं बनता है। चौथी चीज, हमें नॉलेज की बहुत कमी है। हमें नहीं पता है कि मार्केट सिर्फ कैंडल में चलती है, ऐसा नहीं होता है। मार्केट न्यूज पे चलती है। मार्केट किस पे चलती है, मार्केट अपनी डिमांड और सप्लाई पे चलती है। मार्केट में कहीं ना कहीं डिमांड जोन बनता है, कहीं ना कहीं सप्लाई जोन होता है, कहीं ना कहीं सपोर्ट बनता है, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बनता है। कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कंपनी के पास कितना कितना कंपनी का कितना आरओआई है, कंपनी का इबिट्टा कितना है, कंपनी का ईबीटीए कितना है, कंपनी का पेट कितना है, ये सब जान के हमने एक अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये आज कुछ पॉइंट थे कि आदमी क्यों स्टॉक मार्केट में अपना पैसा डुबाता है, गवाता है। तो अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे, इन चीजों को अच्छे से
आप समझेंगे तो आप भी बहुत अच्छे से यहाँ पैसा कमाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने सब चीजें समझनी है, अच्छी से सीखनी है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। पहाड़ी ट्रेडर की चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने आगे की जर्नी शुरू करिए। तो ये सारी वीडियो हम बिना एडिट करे, बिना कट करे, बिना क्रॉप करे डालते हैं, तो कोई भी गलती हो जाती है माफ करिएगा, क्योंकि हम रहना चाहते हैं अपने व्यूअर के सामने अनफिल्टर्ड। हम जैसे हैं वैसे ही हम यहाँ वीडियो में दिखाते हैं। कोई हम इतने शो ऑफ लाइफ नहीं दिखाते हैं, कोई हम इतनी बड़ी इमेजिनरी लाइफ नहीं दिखाते हैं, क्योंकि नॉर्मल ट्रेडर नॉर्मल ही होता है, कोई इतना बड़ा ट्रेडर नहीं होता है, ये सब फर्जी होते हैं। तो फर्जियों से बचो, अपनी पैसिव इनकम यहाँ से जनरेट करो और अपनी अच्छे से अपनी ट्रेडिंग जर्नी आगे को बढ़ाओ। इन्वेस्टिंग, अगर आपने इन्वेस्टिंग एसआईपी से रिलेटेड, स्मार्ट इन्वेस्टिंग, कोई भी आपने वीडियो देखनी है हमारे चैनल में बनी हुई है। नया चैनल है, आपने सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करो। जय माँ भगवती, जय माँ काली।